और सतसाई भगत जी, आज हम जा रहे हैं सतलोक आश्रम मुंडका के लिए। देखो अभी मैं रेडी हो गया जाने के लिए, और आज गुरुजी ने बुलाया है मुझे, और किसी न किसी के थ्रू जो है हमको एक मैसेज आता है और हम विजिट करने जाते हैं। तो राहुल भगत जी हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आज सतलोक आश्रम मुंडका जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको आना है, आज संडे है तो आ जाओ। तो अब हम भी जा रहे हैं, गुरुजी का आदेश आ चुका है, किसी के भी थ्रू आया हो अब मैं भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा बुलाए और हम ना जाएं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा भतीजा है और मैं गाड़ी पे बैठ चुका हूँ, और देखो गुरुजी की कृपा से सब है अपने पास, मालिक की दया से। अभी हम जा रहे हैं सतलोक आश्रम मुंडका, और दिखाते हैं आपको सतलोक आश्रम मुंडका में क्या क्या सुविधाएं भक्तों को मिलती हैं, और परमात्मा की कितनी दया है जितने भी भगत भाई हैं, अपने भगत बहनें हैं, सभी के लिए। और आगे आपको दिखाता हूँ कि सतलोक आश्रम में कैसा लगता है, कैसी फीलिंग्स आती हैं, और क्यों सतलोक आश्रम में विजिट करना ज़रूरी है, और क्यों जो है सतभक्ति करना ज़रूरी है, इस बारे में भी हम बात करेंगे वहाँ पहुँचने के बाद। तो चलिए, ये पीछे मेरी मम्मी मुस्कुरा रही हैं, देखो। तो ऐसा ही है, मैंने नामदान ले रखा है घर में और किसी ने नहीं ले रखा, लेकिन ये है कि अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको सतलोक आश्रम में कि आज परमात्मा ने मुझे याद किया। मैं तो हमेशा ही याद करता हूँ। तो चलो मिलते हैं आपको सतलोक आश्रम में। देखो भाई, सतलोक आश्रम मुंडका में आ गए हम। अभी भव्य तैयारियां चल रही हैं, अभी जो भंडारा दिवस आने वाला है उसके लिए तैयारियां चल रही हैं सतलोक आश्रम मुंडका में। इधर देखो, ये सारी तैयारियां लगे हुए हैं भगत लोग, ये भगत भाई तैयारियां करने पर लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे सतलोक आश्रम मुंडका में तैयारियां चल रही हैं अभी, और बहुत जल्द भंडारा प्रारंभ होने वाला है। तो आप सभी एडवांस में सादर आमंत्रित हैं, जरूर आएँ सतलोक आश्रम मुंडका और संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने, सत्संग सुने, और समझें सतगुरु की महिमा, और सुने और समझें कि असली भक्ति क्या है, भक्ति मार्ग क्या होता है, आपको सत्य भक्ति कैसे मिल सकती है, मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। ये सब समझने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन सकते हैं। तो आगे दिखाते हैं आपको। तो अभी भंडारा गृह में आ रखे हैं भाई, अभी यहाँ पे भंडारा चल रहा है, सभी भगत जो है भंडारा कर रहे हैं सतलोक आश्रम मुंडका में। और यहाँ आने के बाद जो है, अभी मैं देखो अंदर ही बैठा हूँ, यहाँ अंदर भंडारा गृह है और अभी बनाया जा रहा है, अभी काम चल रहा है सतलोक आश्रम मुंडका में, और बहुत जल्द जो है भंडारा आने वाला है। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ मैं बैठा हुआ था, तो हमारे गली में एक डॉक्टर साहब हैं जो कि डॉक्टर हैं और अपनी शॉप पे बैठते हैं, काफ़ी मेरे से मतलब पड़ोसी हैं, जानकार हैं। बट मुझे नहीं पता था कि उन्होंने भी नामदान ले रखा है। तो बहुत सारे भगत भाई ऐसे भी हैं या भगत बहनें ऐसी हैं जो हम अगर आपस में मिलते तो हमें पता नहीं होता कि ये, क्योंकि एक्चुअली क्या था, हम उनकी शॉप पे नहीं जाते थे, डॉक्टर की शॉप पे, हम दूसरे डॉक्टर पे विजिट करते थे। तो वो डॉक्टर साहब जो है उन्होंने नाम लिया था 2 साल पहले। तो अभी 2 साल से वो मुझे मिले नहीं, कभी भी यहाँ आश्रम में नहीं मिले। आज मैं आया तो डॉक्टर साहब को मैंने देखा, तो मैंने उनसे बात की कि आपने नाम अभी लिया है या पहले। तो उन्होंने कहा मेरे को 2 साल हो गए नाम लिए हुए। तो 2 साल से उन्होंने नाम लिया हुआ है, मेरे पड़ोस में रह रहे हैं, मुझे पता नहीं है। तो एक्चुअली हो सकता है उन्होंने भी नहीं बताया और उनको भी शायद नहीं पता हो, क्या पता। तो मैंने तो दुकान के बाहर बोर्ड भी लगा रखा था, हो सकता है डॉक्टर साहब ने ना देखा हो। तो अभी मिले तो डॉक्टर साहब से बातचीत हुई, और हो सकता है उनको पता भी हो। तो अभी मिलेंगे तो बात करेंगे दोबारा से डॉक्टर साहब से। और ऐसा ही है कि बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे हैं जो हमारे आसपास में रह रहे हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता है। तो ऐसा नहीं है, ज्ञान जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और आप सभी अगर वीडियो देखते हैं मेरी, तो ज़रूर आप भी सत्संग सुने संत रामपाल जी महाराज के, बहुत ज़्यादा आपको प्रेरणा मिलेगी और आपको पता लगेगा कि जो सत भक्ति क्या है। और हमारे जो गीता जी के अनुसार, और हर धर्म में, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो,
जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। तो एक जो गुरुजी का हमारे तरफ से ये एक नारा है जो संत रामपाल जी की तरफ से बोला जाता है कि अभी इसी को लेके जो है हम जो बात कर रहे हैं कि हर धर्म जो है एक ही है, धर्म जो है इंसानों ने बनाए हुए हैं, लेकिन सत भक्ति क्या है और भगवत गीता के अनुसार या किसी और धर्म के किताबों के अनुसार जो भक्ति है और जो परमात्मा है वो कौन है, सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। और उसको हम आम लोग जो हैं हम नहीं समझ पाते। हम अपने गीता वेद पुराण को अच्छे से नहीं समझ पाते। हम कितना भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं होता है। तो गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। ये एक कबीर साहब का एक दोहा है जिसमें ये बात स्पष्ट है कि भाई अगर हम बिना गुरु के ज्ञान लेते हैं तो हमें कभी पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। तो गुरु बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गुरु की परिभाषा क्या है वो हमारे धर्म ग्रंथ में यानी कि भगवत गीता में स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि असली गुरु कौन है और उसकी पहचान क्या है। तो भगवत गीता में आप उसको देख सकते हैं कि असली गुरु कौन होते हैं और उनकी क्या पहचान होती है। उस पहचान के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो क्या बताना चाहते हैं और क्यों जो है इतनी ज़्यादा जनता जो कि देश विदेशों से भी उन्होंने नामदान ले रखा है और क्यों इतना ज़ोर शोर से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और शिष्य जो हैं वो इतना ज़्यादा जो है भक्ति को प्रेरणा देते हैं और बताते हैं कि हमने जब से संत रामपाल जी के अनुसार भगवत गीता और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको समझा और उसके अनुसार हमने भक्ति करना शुरू किया है तो हमें क्या क्या लाभ हुए हैं। ये बहुत सारे आपको लोग मिलते होंगे जो भगवत गीता में बताते हैं और बताते हैं कि भाई भगवत गीता हमने पढ़ना शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आपको अगर विश्वास नहीं तो आप अपने ही ग्रंथ पढ़िए और उनमें जो मैंने बताया है वो स्पष्ट तरीके से जो लिखा हुआ है उसको समझिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ दिए गए हैं जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि जो रियल भक्ति मार्ग है वो क्या है। आडंबर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यानी कि गलत तरीके से लोग अपना मनमाना आचरण कर रहे हैं और अब मनमाने आचरण की पूजा पाठ जो उनको अच्छा लगता है वैसा करते हैं। मैं किसी धर्म विशेष को मैं गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्या है हमें ये नहीं पता कि हमें भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए तो हमें जानना चाहिए उसके बारे में। और धर्म सारे अच्छे होते हैं और लोग जो हैं वो भी सब अच्छे होते हैं, बस उनका जो सोचने का तरीका है वो अलग होता है। जब तक हमें सही ज्ञान नहीं होता तब तक हम नहीं समझ पाते। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको थोड़ा सा समय मिले तो आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग ज़रूर सुने, एक बार सुनकर देखें। और आपको थोड़ा सा शुरू में अटपटा लग सकता है, लेकिन जब आप धीमे धीमे अधिकतर जब आप सुनना पसंद करेंगे, सुनना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि शुरू में जब हम कुछ भी चीज़ कड़वी चीज़ खाते हैं तो बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है और जब तो क्या हुआ कि कड़वा जब हम कुछ खाते हैं शुरू में तो वो बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है, लेकिन जैसे हम धीमे धीमे तो वो कड़वा हमें अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई दवाई खाते हैं तो वो शुरू में कड़वी लगती है, लेकिन उस कड़वी दवाई से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। यानी कि दवाई जो होती है वो कड़वी ही होती है शुरू में। तो अगर अभी आपको ये कड़वी दवाई लगी यानी अभी आप इसको ज्ञान को नहीं समझ पाओगे, अभी आपको शुरू में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन धीमे धीमे आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे भगत भाई और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने ज्ञान को समझा है अच्छे से और अच्छे से समझ करके उस पर उन्होंने नामदान लिया है। मैंने भी इसी तरीके से नामदान लिया था। कभी फुर्सत में आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या था और मैंने क्यों नामदान लिया था और मैं क्यों जुड़ा था और क्या रीज़न रहा और क्या मेरे जीवन में परिवर्तन आए, क्या क्या जो है पॉजिटिविटी आई मेरे जीवन में और क्या उससे मुझे लाभ मिल रहा है। कभी फुर्सत में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल ये कि आप इसको समझिए अच्छे से। तो अभी आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा। अभी तो देखो मैं भंडारा गृह में बैठा हुआ हूँ और अभी थोड़ी देर में मैं भंडारा करने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सतलोक आश्रम मुंडका में कैसी तैयारियां चल रही हैं और जो हमारा जो गुरुजी भंडारा करवाने वाले हैं यानी कि जो एक सत्य भक्ति मार्ग के लिए जो हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, हर साल भर में एक भंडारा होता ही होता है। और
उसके माध्यम से हम जो यहाँ पे जितने भी संगत है और जो परमात्मा का ज्ञान है उसका प्रचार किया जाता है। और प्रचार इसलिए किया जाता है कि आप एक बार समझ कर देखें, हम किसी को गलत नहीं कह रहे, लेकिन आप समझें ज़रूर। तो आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या है। हाँ जी भगत जी, देखिए अभी मैं आपको बता रहा था कि एक गली में हमारे डॉक्टर साहब हैं और हमारी जो आपस में ज़्यादा बात होती नहीं थी और हम आपस में ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि डॉक्टर साहब आते थे ऐसे सीधे निकल जाते थे, फिर ऐसे सीधे निकल जाते थे, तो थोड़ा बहुत बात होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी। बट क्या था, हमें पता भी नहीं था कि भगत जी ने जो है नामदान ले रखा है। ये भी भगत जी हैं, ये हमारे गली में आसपास ये भी काम करते हैं, तो इनका भी नहीं पता था कि इन्होंने भी नामदान ले रखा है। और आसपास में ऐसे बहुत सारे भगत हैं जिन्होंने नाम ले रखा है। तो अभी आपको मिलवाता हूँ हमारे डॉक्टर साहब जो हमारी गली में थे, और मैंने भी नामदान ले रखा है, लेकिन मैं नहीं जानता था, ना वो मुझे जानते थे कि यार नामदान आपस में हम दोनों ने ले रखा है। अभी मिले हैं तो कैसे विचार हैं संत रामपाल जी के महाराज के बारे में, उनके विचार सुनते हैं। और 2 साल से जो है डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। सत साहब डॉक्टर साहब, बंदी छोड़ की जय हो। तो परमात्मा का ज्ञान आपको कैसे समझ में आया डॉक्टर साहब? अच्छा रहा जी, ठीक है। हाँ जी, परमात्मा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहा, ठीक है। पूरे जगत का मालिक है, सभी जगह ठीक ही है, ठीक है। और यहाँ पे आने से कुछ और भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है, यही कहूँ, ज्ञान मिलता है। अभी देखो 2 साल हो गई हैं भगत जी को, और परमात्मा की ज्ञान को इन्होंने समझा, और बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से सभी को मिलती है। जिनको ज्ञान मिल जाता है और सत्संग जो सुनते हैं उन्हें अच्छा ऐसा ज्ञान होता है जिसकी वजह से वो समझते हैं कि क्या एक्चुअली में जो भगवद गीता के अनुसार भक्ति है वो क्या है, हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है वो क्यों मिला है, और मनुष्य जीवन में हमने क्या खो रखा था और क्यों 84 लाख योनियों में क्यों भोगना पड़ता है, और इनसे निकलने का क्या उपाय है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में लोग काफ़ी उनको पता नहीं होता लोगों को। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब के साथ था, पहले ये भी जगत के हिसाब से अपनी भक्ति मार्ग पे लगे हुए थे, हम भी लगे हुए थे, ये भगत जी भी लगे हुए थे। लेकिन क्या है कि जब असली ज्ञान मिलता है इंसान को तो रास्ता जो है वो सबको मिलता है, भगवान सबको मिलते हैं, लेकिन उनको पहचानना, उनको समझना इतना आसान नहीं होता। भगवान तो अपने प्यारे भक्तों के पास जो है चलकर जाते हैं, और भक्त अपने घर से भी ठुकरा देते हैं जो है भगवान को। तो ये है कि जो ज्ञान है बहुत ज़्यादा ऐसा है कि अगर आपने सुन लिया और आपने उस प्रूफ को अपने हिसाब से परख लिया कि आपको लगता है कि ऐसा झूठ है, ये सब विश्वास आपको नहीं होता है, तो आप भगवद गीता में और जो संत रामपाल जी महाराज जी की किताबें हैं उनको पढ़ कर के आपस में मेल कर सकते हैं, और उसके बाद आप विश्वास करें। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, या कितने भी बड़े जो पद पे हों, अधिकारी हों, सब ने नामदान ले रखा है। जिसको समझ आ गया ज्ञान, वो किसी भी पोजीशन पे इंसान के रूप में कहीं पर भी है, उसको परमात्मा के दर पे हाजिर होना पड़ता है। पोस्ट कोई मायने नहीं रखती। एक बात है कि जैसे गुरुजी कहते हैं है तो सब पोस्ट बराबर है, और जहाँ चाहे वहाँ भेज दें, वहाँ हम लोग तैयार हैं जी, तैयार हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक है उसमें भी बोला गया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इस तरीके की वाणी बोलने वाले संत कबीर दास जी जो थे वो परमात्मा के अवतार, परमात्मा थे, स्वयं परमात्मा आए हुए थे कबीर साहब। उन्होंने आज से काफ़ी 300 से ज़्यादा वर्ष पूर्व, 600 साढ़े 600 से ज़्यादा वर्ष हो चुकी हैं, और उससे जब वो आए थे तब उन्होंने इस ज्ञान को फैलाया था, लोगों को समझाया था कि देखो मैं आया हुआ हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ। उन्होंने ऐसे बहुत सारे दोहों के माध्यम से लोगों को समझाना चाहा, लेकिन जिन लोगों ने समझा वो आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं, और जिन्होंने समझा वो मोक्ष प्राप्त कर लिए हैं, और जो नहीं समझ पाए तो आज भी संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो है परमात्मा स्वयं आए हुए हैं। इस पर कोई शक वाली बात नहीं है। अगर आपको मजाक लगता है तो आप मजाक में ही चैट बॉक्स में कुछ भी लिख दीजिए, आप जो समझना चाहें वो समझिए, लेकिन
सच्चाई कभी छुपती नहीं है। सच्चाई हमेशा यही है कि संत रामपाल जी महाराज जो भी आज यहाँ पे चल रहा है भंडारा, जो भी चलता है, परमात्मा की दया से सब लोगों को विश्वास है। और विश्वास इसलिए क्योंकि सबूत देखे हैं लोगों ने और अपने जीवन में परिवर्तन देखा है। जो अत्यंत दुखी होता है परमात्मा उसको मिलते हैं, जो अत्यंत दुखी नहीं होगा उसको परमात्मा नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो ढूंढता नहीं है परमात्मा को। परमात्मा को जो ढूंढेगा उसको परमात्मा स्वयं आकर अपनी शरण में लेते हैं। और जो हमारे जो गीता वेद पुराण जितने भी हैं उनमें भी परमात्मा के बारे में जिक्र है, उसको अच्छे से समझना हमारे नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जैसे एक संत होते हैं जो पूर्ण तत्व ज्ञानी होते हैं, जिनको ज्ञान होता है। वो सिर्फ एक गुरु होता है और वो गुरु की पहचान हमारे सदग्रंथों में लिखी हुई है, भगवत गीता में लिखी हुई है। तो आप वहाँ से देखिए कि जो सच्चा गुरु है उसकी पहचान क्या है, तब आपको विश्वास होगा कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं उनके अंदर ऐसी क्या खासियत है और जो सच्चा गुरु होता है उसकी क्या निशानी बताई गई है। तब आपको खुद विश्वास होगा कि हाँ, जो बताया गया एक्चुअली में वही है। और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च जो जब मैंने नामदान लिया था तो मैंने भी रिसर्च की थी। ऐसा नहीं है कि बिना रिसर्च करे मैं नामदान ले लिया था। परमात्मा की शरण में वही आता है जो परमात्मा को ढूंढता है। परमात्मा को ढूंढा भगत जी ने, तभी जाके परमात्मा के दर पे हैं। और कैसा फील होता है आपको यहाँ पर? बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है जी। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छा प्रवचन वगैरह होते हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छा है। तो देखो वही है, जैसे भगत जी बता रहे हैं, अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पा रहे हैं। भगत जी के पास वर्ड नहीं है कि क्या क्या बताएंगे, क्योंकि इतने सारे जो है ज़िंदगी में सुख सुविधाएं, ऐसा जीवन परिवर्तन हो जाता है कि जो एक दिमाग में कि इंसान पता नहीं क्या से क्या सोचता रहता है, लेकिन वो सब तनावों से दूर हो जाता है इंसान जब सही भक्ति करने लगता है। तो वही चीज़ है, हर किसी को जताना और हर कोई इंसान जो है अपने लफ्ज़ों को मुंह से बयां नहीं कर पाता, जैसा कि मैं आप सभी को बयां कर पा रहा हूं। अगर मैं अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर दूं तो काफ़ी लंबा सेशन चल जाएगा। तो यही है कि आपको एक सत भक्ति का जो रास्ता है मिला हुआ है और संत रामपाल जी पृथ्वी पर अवतार आए हुए हैं, तो आप विश्वास करें और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज आप सर्च करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और फिर सत्संग सुने तो आपको अपने आप विश्वास होने लगेगा। आपको पता लगने लगेगा कि संत रामपाल जी महाराज जो इतने विश्व में इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि आखिर कौन है संत रामपाल जी, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सत्संग सुनिए। सत्संग से आपको ज़्यादा ज्ञान होगा। मैं तो एक दास हूँ भगवान का। चैनल नंबर साधना पर, साधना पे आता है टीवी पर, ठीक है, शाम को 8 बजे के करीब चलता है ये, ठीक है। एक दफ़े ज़रूर सुने और ये पूरा परिवार से सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। जो इसमें बातें दी गई हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक है। कृपा करके इस चैनल को ज़रूर सुने, ठीक है। और समय लगे तो आश्रम में भी आए सब लोग, ठीक है, और एक दफ़े देखें, प्रवचन सुने, ठीक है जी। और बाकी बहुत कुछ है, अगर आप आएंगे तो खुद ही पता लग जाएगा भाई क्या क्या यहाँ होता है, क्या क्या सुविधा है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एक दफ़े आए सत्संग। तो टीवी चैनल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे कि साधना चैनल पे भी आता है और बहुत सारे टीवी चैनल हैं उन पर भी जो है सत्संग आता है। और संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब चैनल है, आप डालेंगे तो आ जाएगा और उस पर भी जाके आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन सकते हैं और समझें, ज्ञान को एक बार ज़रूर समझें। और बाकी यही है, परमात्मा सबका ख्याल रखेंगे। तो इसके साथ अब करते हैं सत्साहिब और चलते हैं घर की तरफ और सेवा करवा लेते हैं थोड़ी बहुत। उसके बाद जो भी हमसे सेवा होगी परमात्मा की दया से उतनी करवाएंगे, क्योंकि हम तो भाई दास हैं, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। बाकी करने वाले तो ऊपर वाले मालिक हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी की कृपा से सब बढ़िया हो रहा है। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए सत साहेब आप सभी को और आप सभी व्यूअर को धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए और ज्ञान समझने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। ये पुस्तकालय बन रहा है भगत जी, सतलोक आश्रम मुंडका में ये इधर पुस्तकालय बनेगा, अभी काम चल रहा है यहाँ पे। देखो राहुल भगत जी चले गए, भगत जी पूरा हेल्प करने
परमात्मा की सेवा लगी हुई है यहाँ भगत जी। सेवा में श्रीमान जी। हाँ सेवा में ये क्या बना रहे हैं इधर? कोल्ड स्टोर। हाँ ये स्टोर बना रहे। क्या बना रहे? कोल्ड स्टोर। हाँ जी। कोल्ड स्टोर। कमरे हैं, एसी रूम कोल्ड स्टोर। अच्छा एसी रूम। प्रसाद में पुस्तकालय भी बनेगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पुस्तकालय भी बनेगा इधर। देखो इधर कितने सारा काम चल रहा है। देखो सेवा चल रही है सतलोक आश्रम मुंडका में। बहुत जल्दी भंडारा आने वाला है परमात्मा की दया से। ओ मिला दिए पूरा। बहुत तगड़ा काम चल रहा है। चलो चलते हैं अब आगे दिखाते हैं आपको। ये देखो इधर पूरा डेंट पेंटिंग के साथ पूरा तैयारी की जा रही है। भगत भाई लगे हुए हैं देखो यहाँ पे सभी। राहुल आगे जा रहा है, राहुल से मिलते हैं अभी। ठीक है।